बहुत ही पुराने समय की बात है। चंद्रपुर नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था, जहाँ पर राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। वह बहुत ही नेक और समझदार राजा थे। उनके शासन में राज्य की प्रजा बहुत ही खुश थी और आनंद का जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा ने जनता के दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर लगा रखे थे और ये गुप्तचर जनता के बीच हो रही सभी बातों को राजा को बताते थे। उसके अनुरूप राजा अपनी प्रजा के लिए निर्णय लिया करते थे। एक बार कई गुप्तचरों ने एक बड़ी ही विचित्र बात राजा को बताई कि राज्य की सारी जनता एक आदमी रामू से परेशान है। उसके बारे में लोग यह कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह रामू का अगर मुंह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिल पाता है। सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने अगले ही दिन रामू को अपने महल में बुलवा लिया और उस रात को अपने साथ अपने कक्ष में सुलाया और अन्य सभी लोगों को हिदायत दी कि वह वहाँ पर नहीं रुके, ताकि वह सुबह उठते से ही रामू का मुंह देख सके और सच्चाई क्या है उसका पता लगा सके। सुबह होने पर राजा उठा तो उसने देखा कि रामू पहले ही उठ चुका है। रामू ने राजा को उठा देखकर उनका अभिवादन किया। संयोगवश राजकीय कार्यों में राजा की व्यस्तता कुछ इस तरह बढ़ गई कि राजा शाम तक भोजन ही नहीं कर सका। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने रामू को तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। मारने से पहले रामू की अंतिम इच्छा पूछी गई। आखिरी इच्छा के अंतर्गत रामू ने राजा से कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको केवल शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे तो मौत मिलने वाली है। अब आप ही बताएं कि किसका चेहरा ज़्यादा मनहूस है। इतना सुनते ही राजा को सच्चाई का एहसास हुआ। राजा लज्जित हो गया। उसने रामू से क्षमा मांगी और तुरंत उसे कारागार से मुक्त कर दिया और मृत्युदंड से स्वतंत्र कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम हमेशा दूसरों में ही बुराई खोजते रहते हैं, किंतु हम स्वयं अपनी बुराइयों को कभी नहीं देखते। अतः दूसरों की बुराई ढूंढने से बेहतर है कि हम अपनी बुराइयों को ढूंढें और उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई।